अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप के मतलब पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था, थोड़ी सी बात हुई थी हमारी कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो ग्रुप नहीं है। तो नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप क्यों नहीं है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप क्यों नहीं है हम ये देखते हैं। हमने देखा कि ग्रुप को, किसी भी सेट का ग्रुप प्रूव करने के लिए ये चार कंडीशन जो है वो हमें प्रूव करनी पड़ती है। पहली, क्लियर। तो नेचुरल नंबर में आप देखें क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो करती है। एग्जिस्ट कैसे? अगर हम यहाँ से कोई भी दो से एलिमेंट लेकर उनको ऐड करें। अच्छा जी, बाइनरी ऑपरेशन भी हमें देखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है, एडिशन के लिहाज से देखते हैं पहले। तो एडिशन में कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करते हुए हम ले लें, जैसे 1 और 4 ले लें। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा ही है। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर लें और उनको ऐड करें तो वो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तो नेचुरल नंबर में क्लियर होल्ड करती है। एसोसिएटिव जो है ये भी आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर हो, उनको हम ऐड करें किस तरह से, थोड़ा सा बस ये ब्रैकेट्स को चेंज करके, तो उनका आंसर एक जैसा आएगा। तो इसमें एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करती है अंडर एडिशन नेचुरल नंबर में। लेकिन जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो है। तो यहाँ पर आकर नेचुरल नंबर जो है वो देखने पड़ते हैं कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। जब जीरो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहीं पर साबित हो जाता है कि नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं बना सकते। आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी के हवाले से क्या बात करें, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं कि जब हम उसमें कोई भी नंबर जमा करें लेफ्ट से या राइट से, तो वो वही आदत हमारे पास वापस आ जाता है। तो जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इनवर्स को चेक नहीं करेंगे, लेकिन आप इनवर्स फिर भी चेक कर लेते हैं हम। नेचुरल नंबर में इनवर्स एडिशन के लिहाज से इनवर्स का मतलब होगा कि वो अगर माइनस का है तो प्लस हो, और अगर प्लस का है तो माइनस। जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, जो कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था एडिशन के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप क्यों नहीं बनाता। ग्रुप के लिए हमें यही चार प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करनी पड़ेंगी: क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अब हमारे पास जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देखना है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ ली थी कि किसी भी ग्रुप को प्रेजेंट करना हो तो हम जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, स्टैटिक, और जो भी ग्रुप सेट है उसका नाम जो है ऐसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ज़रब के लिहाज से नेचुरल नंबर्स को चेक करना है कि ये ग्रुप क्यों नहीं है। तो ज़रब के लिहाज से अब हम इसकी जो है वो क्लियर चेक करेंगे, क्लियर है या नहीं है। क्लियर मतलब क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि जैसे आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप इसमें कास्ट भी ले सकते हैं, सब कास्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की आप कोई भी दो नंबर ले लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो एन से बिलोंग करेगा। बेशक 7 × 6 ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो कोई भी नंबर आप नेचुरल नंबर्स के कोई भी दो से नंबर उठाकर उनको आपस में ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो जो भी तीसरा नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास क्या हो गई है? क्लॉज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ज़रब के लिहाज से भी। एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करेगी। इसमें आपने तीन नंबर लेनी है। ठीक है, 5, आप अपनी मर्जी के कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपने यही नंबर लेने हैं। 5 3 15 और 7
एक बार 5 2 10 7.35 ये देखिए। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो पहले हमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखना पड़ेगा। ज़रब के लिहाज से आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, 1। एक जो है वो ज़रब के लिहाज से आइडेंटिटी होती है। आप 1 को जिस मर्जी अदद से मल्टीप्लाई कर दे, लेफ्ट से या राइट से, तो वही नंबर मेरे पास वापस आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास ए ही वापस आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 तो मौजूद है। तो ज़रब के लिहाज से यहाँ पे 3 जो है इसकी कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं, जबकि जमा के लिहाज से सिर्फ 2 होती हैं। चलो चौथी भी देखते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स वाली बात एडिशन में हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स क्या था। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो कोई भी नंबर जो है वो n से बिलोंग करे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर में आएगा, मतलब कि वो हमारे पास क्वोशंट की शक्ल में होगा। तो आप ये देखिए कि क्वोशंट की शक्ल में हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी अदद मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर में, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा ज़रब के लिहाज से। ठीक है, जब 1 2 3 ऐसे कंडीशन मुकम्मल होती हैं तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसे हम छोटे छोटे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये मुकम्मल ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, पहले अगर ये क्लोज है तो ग्रुपाइड होगा। ठीक है, और अगर ये क्लोज भी है और एसोसिएटिव भी है तो ये हमारे पास जो है वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और जब तीसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी तो मोनाइड हो जाएगा, और जब चौथी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं बनता। जब भी किसी नंबर की किसी ग्रुप की सॉरी सेट की मिसाल देनी होती है कि नेचुरल नंबर है ग्रुप है या नहीं, तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसी तरह आप मुकम्मल तादाद के जो W है, होल नंबर्स का जो सेट है, वो भी मोनाइड तक जाता है, उसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ना अंडर एडिशन और ना अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स का जो है वो भी ग्रुप नहीं बनाता हमारे पास। तो इस जब सही अदाद की बात करेंगे, सही अदाद जो है वो सेट को हम Z से जाहिर करते हैं, और हमें ये पता है कि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो शामिल है। तो इस वजह से ये सिर्फ एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन से के लिहाज से ये भी ग्रुप नहीं बनेगा। देखते हैं हम। तो सही अदाद के सेट में जो जो नंबर हैं वो हमें पता है कि एडिशन, इसमें मुस्बत अदाद, मनफी अदाद और ज़ीरो शामिल होता है। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि सही अदाद शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर होता है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अदाद पाए जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको Z को अंडर एडिशन ग्रुप बनाना चाहूँ तो क्लोज्ड भी है। ठीक है, वही कंडीशन जो हमने नेचुरल नंबर के लिए प्रूव की है वैसे ही इसके लिए प्रूव करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में हमने देखा कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। तो जी में हमारे पास जो ये सेट है सही अदाद का, इसमें ज़ीरो मौजूद है। ज़ीरो जो है वो सही अदाद में मौजूद है, तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो इसमें मौजूद है। अच्छा जी, अब एडिटिव इनवर्स इसमें मौजूद है। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स भी इसमें मौजूद है। आप देखें 1 का एडिटिव इनवर्स -1 बिलोंग करता है जी को। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आप -5 ले लें तो इसका +5 इस जेड में मौजूद है। जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा, और 0 भी जेड में मौजूद है। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास
इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीपल की न्यू आइडेंटिटी या उस सेट के हिसाब से, इस ऑपरेशन के हिसाब से जो भी आइडेंटिटी बनती है वो उस सेट में मौजूद होनी चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तभी जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक जेड हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, किसी भी वक्त एक सबसे आसान ग्रुप बना एडिशन के हिसाब से जेड है, और जो जेड है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ग्रुप नहीं है। जेड जो है वो अंडर एडिशन सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ज़रूरत के लिहाज से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बेशक आइडेंटिटी इसमें है, वन मौजूद है, लेकिन इसमें कोशेंट्स मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जो है वो z अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, z अंडर एडिशन सबसे पहला और सबसे पहला ग्रुप बनता है हमारे पास। ठीक है, जब हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें छोटे से ग्रुप्स भी आ जाते हैं, तो मॉड्यूल्स की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम। तो ये बड़े ही आसान था। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के मतलब पढ़ा था और उसमें हमने एग्जांपल दी थी ग्रुप नहीं बनते या ग्रुप बनते हैं किस तरह से। और इसके बाद रिंग की बात करते हैं, रिंग। ठीक है, तो रिंग के बारे में हम अलग से एक लेक्चर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके।